Hello bachcho, let's see this question. It says that two particles which are initially at rest move towards each other under the action of their internal attraction. If their speeds are v and 2v at any instant, then the speed of the center of mass of the system will be. 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि यहाँ पर जो दो पार्टिकल्स हैं वो दोनों पार्टिकल रेस्ट में हैं. तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है उसका भी इनिशियल स्पीड है 0. इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है ऐसा भी हम बोल सकते हैं. इसके बाद क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पर ये मूव करना स्टार्ट हुए अंडर द म्यूचुअल अट्रैक्शन. तो यहाँ पर जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है उसका मतलब है इंटरनल फोर्सेस. और इंटरनल फोर्सेस जो भी होते हैं जैसे वो ग्रेविटेशन फोर्स हो या कोई मॉलिक्यूलर फोर्स हो तो उनका वेक्टर सम 0 होता है. वेक्टर सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस या समेशन ऑफ इंटरनल फोर्सेस इज 0. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगा सेंटर ऑफ मास का वो डिपेंड करेगा ओनली एक्सटर्नल फोर्स पर. और एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर है नहीं, 0 है. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0. और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो उस कंडीशन में मोमेंटम कांस्टेंट बना रहेगा सेंटर ऑफ मास का. तो जैसा मोमेंटम पहले था वैसा ही अब रहेगा. तो इनिशियल में सब कुछ रेस्ट में था तो मोमेंटम 0 था, तो अभी फाइनल मोमेंटम भी 0 रहेगा. या हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि फाइनल वेलोसिटी भी 0 रहेगी. तो इस टाइप से यहाँ पर 0 आंसर होगा. ऑप्शन सेकंड बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.